सोनपुर गांव में नंदिनी अपनी बूढ़ी दादी दुलारी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बहुत पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद नंदिनी अपनी दादी के साथ ही रहा करती। उसकी दादी दुलारी सेब बेचने का काम किया करती और उसी से किसी तरह उनके घर का गुजारा चलता। इस बार गर्मी और महंगाई की वजह से दुलारी के सेब बिकना धीरे धीरे बंद हो गई थी और एक दिन तभी दुलारी उदास मन से अपनी दुकान पर बैठी हुई थी। अरे शाम हो गई और आज भी मेरे सेब नहीं बिके। आज तो घर में राशन भी लाना है और अब मैं अपनी पोती को भला क्या जवाब दूंगी। उसने तो मुझसे बहुत मन से जलेबी लाने को कहा था। अब मैं अपनी पोती के लिए जलेबी कहाँ से लेकर जाऊंगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसी तरह सोचते हुए दुलारी देर शाम तक वहीं पर बैठी रहती हैं कि कोई तो शायद उनके सेब खरीदने आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे रात हो जाती है और उनके सेब नहीं बिकते हैं। रात को दुलारी जब घर जाती हैं तो नंदिनी प्यार से अपनी दादी से बोलती है, दादी माँ, लगता है आज आपके बहुत सारे सेब बिक गए हैं, इसीलिए तो आपको आने में इतना वक्त हो गया है ना? अब मेरी जलेबियाँ कहाँ हैं? लाइए, मुझे दीजिए। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए जलेबी नहीं ला पाई, लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं कल तेरे लिए जलेबी जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है दादी माँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप कल मत भूल जाना, जरूर से मुझे ला कर देना। मैं तो अपनी सारी सहेलियों को भी बुलाई थी, लेकिन आपको पता है वो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी बूढ़ी दादी अब तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं खिला सकती। मैंने उनसे कह दिया लेकिन कि जिस दिन मेरी दादी के बहुत सारे सेब बिकेंगे ना, देखना वो मुझे मेरी पसंद का सब कुछ खिलाएंगी, है ना दादी माँ? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं तुझे सब कुछ ला कर दूंगी। अच्छा, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, ले तू इसी टोकरी से सेब खाकर सो जा। और मैं भी आराम करने जा रही हूँ, सुबह मुझे सेब बेचने के लिए जल्दी ही निकलना पड़ेगा। नंदिनी खुशी खुशी सेब खाकर सो जाती है और उसकी दादी बेचारी पानी पीकर ही सो जाती हैं। अगले दिन दुलारी रोज की तरह सेब बेचने बहुत दूर शहर की तरफ निकल जाती हैं और वहां बड़ी ही मुश्किल से बस उनके थोड़े से ही सेब बिक पाते हैं और वो उन पैसों से घर का राशन ले आती हैं और हाँ, नंदिनी के लिए जलेबियां भी, जिसे खाकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है। और किसी तरह से इसी तरह इन लोगों की जिंदगी गुजर रही थी कि तभी एक दिन नंदिनी की सहेली सुषमा उससे कहती है, अरे नंदिनी सुन, कल ना मेरा बर्थडे है तो तुम जरूर आना। मैंने अपने सारे दोस्तों को वहाँ पर बुलाया है और तुम्हें भी जरूर आना है, लेकिन हाँ, बस थोड़ी से अच्छे कपड़े पहन कर आना। देख, मैं जानती हूँ कि तेरी दादी बहुत मुश्किल से गुजारा करके तुझे पाल पोस रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वहाँ पार्टी में कोई भी तुम्हारा मजाक बनाए, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। इसलिए प्लीज थोड़ी सी अच्छी और साफ कपड़े पहन कर आना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ सुषमा, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ, तू चिंता मत कर। मैं ना दादी से कहकर आज एक बहुत अच्छा सा सूट मंगवा लूंगी और तुम देखना कि तुम्हारी पार्टी में मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो। अरे दादी माँ, मेरी बात सुनिए, दरअसल मुझे ना मेरी सहेली सुषमा की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो
क्या आप उसके लिए मुझे एक अच्छी सी फ्रॉक दिलवा देंगी? मेरे पास एक भी अच्छा सूट नहीं, मैं क्या पहन कर जाऊंगी वहाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है, जिद मत कर। आज शाम को लौटते समय मैं एक अच्छी सी फ्रॉक तेरे लिए लेती आऊंगी। ऐसा बोलकर शाम को दुलारी फल बेचकर जो भी पैसे कमाती हैं, उससे वो अपनी पोती के लिए एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक खरीद लेती हैं। नंदनी वो फ्रॉक देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी-खुशी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो फ्रॉक रखकर नहाने के लिए चली जाती है कि इतने में ही उसके पड़ोस में रहने वाली किंजन चुपके से आकर उसके घर से वो फ्रॉक चुरा लेती है। दरअसल वो एक चोरनी थी। थोड़ी देर के बाद जब नंदिनी नहाकर बाहर आती है तो वहां पर अपनी फ्रॉक ना देखकर परेशान हो उठती है। वो घर का चप्पा चप्पा छान मारती है, लेकिन उसे फ्रॉक कहीं नहीं मिलती और तब वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हो गया नंदिनी, ऐसे इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? अरे क्या बताऊं दादी, आपने जो फ्रॉक मुझे लाकर दी थी ना, उसे किसी ने यहाँ से चुरा लिया। मैं नहाने के लिए अंदर गई थी और जब बाहर आई तो वो फ्रॉक मुझे कहीं पर नहीं मिली। भला अब मैं अपनी सहेली की पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगी? अच्छा, तो तू रोना बंद कर बेटा, रोने से तो कुछ भी सही नहीं होगा। मैं तेरे लिए कोई दूसरा इंतजाम करती हूँ, तू चिंता मत कर। इतना बोलकर दुलारी सेठानी के पास जाती हैं। अरे मालकिन, दरअसल मुझे अपनी पोती के लिए एक फ्रॉक खरीदनी है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपके पैसे जल्दी ही आपको लौटा दूंगी। अरे चल, तो जैसी भिखारिन को भी अगर मैं कर्जा देने लगी तब तो हो गया मेरा काम। अरे तेरा क्या भरोसा, कल को पैसे चुकाए बिना ही निकल ली तो मैं क्या करूंगी? कौन भरेगा मेरा पैसा? बोल, आज यहाँ आ गई सो आ गई, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि मैं तो जैसे गरीब लोगों को पैसे नहीं बांटती। चल अब भाग यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखना मत। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं यहाँ मुंह उठा के। मालकिन का ये व्यवहार देखकर दुलारी को बहुत दुख होता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आसमान से गुजरती खुशी परी ये नजारा देख रही होती है। अरे ये क्या, इतनी जालिम औरत, कुछ पैसों के लिए इसने इतना बुरा व्यवहार किया। मुझे जरूर ही इनकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही अब दुलारी रोते हुए अपने घर की ओर आ रही होती हैं, वैसे ही उनके सामने खुशी परी आ जाती है। दादी माँ, मैं जानती हूँ कि आपको इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। आप अपनी पोती से बेहद प्यार करती हैं। आप घबराइए मत, मैं दरअसल खुशी परी हूँ और मैं आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। कृपया मुझे अपने साथ अपने घर ले चलिए। इसके बाद दुलारी परी को अपने साथ घर ले आती हैं और उसके बाद परी अपनी जादुई शक्तियों से नंदिनी को एक फ्रॉक पहना देती है और दादी को कुछ बीज देकर उनसे कहती है, दादी ये लीजिए, ये जादुई सैंडल का बीज है, इसे ले जाकर आप अपने बगीचे में लगा दीजिएगा। उसके बाद आपके बगीचे में जादुई सैंडल की फसल लग जाएगी, जिसे बेचकर आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगी और आपकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। इतना बोलकर परी वहां से चली जाती है और वहीं दूसरी ओर नंदिनी और उसकी दादी हंसी खुशी अच्छे से रहने लगते हैं।